गति से 100 से ज्यादा बड़े रोग ठीक होते हैं। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। मैं आपको संकेत भर कर रहा हूं। लय के साथ करते रहो, अनुष्ठान की तरह अखंड करना, रुकना नहीं बीच में। इसके लाभ क्या क्या है? एक तो मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार अष्ट चक्र इससे जागृत हो जाते हैं। दूसरी बात, पायल्स फिसल फिस्टुला बड़े कठिन रोग है। हम इसमें सुबह खाली पेट ठंडे दूध में नींबू एक निचोड़ करके पीने के लिए कहते हैं। Dove Bar with Nutrient Serum gives you healthy and nourished skin. खाने के लिए बोलते हैं। नीम बकाए रसोट हरड़ इसका पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के लिए बोलते हैं। पायल्स फिस्टुला में लाभ होता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बार बार हो जाती है पायल्स। एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन करा दोबारा हो जाता है। लोग हम भी करते हैं, क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं, उसका शल्य चिकित्सा भी करते हैं, जैसे महर्षि सुश्रुत ने बताया। कपालभाति से पायल्स फिसल फिस्टुला तीनों ठीक हो जाते हैं। अगली बात और बड़ी, पुरुषों को धातु रोग, इनफर्टिलिटी, स्पर्म न बनना, कम बनना, उसका विकास पूरा न होना, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जितने भी प्रकार के, जवानों को स्वप्न दोष, कई प्रकार के धातु रोग हैं। पुरुष लेडीज में वाइट डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंसेस, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपिन ट्यूब का बंद होना। मैं 100 से ज्यादा बीमारियों के नाम बता रहा हूं और वो मैंने ठीक किए प्राणायाम से, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है। मैं खाली किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए, अभी तक इस धरती पर पतंजलि से जो हमने लिखा वो अलग बात है। धरती पर जितनी भी किताब है योग के बारे में या कोई मेडिकल साइंस की, उसमें कहीं पर नहीं लिखा जो मैं बोल रहा हूँ। यूट्रस के फाइबर्स इससे मेल्ट हो जाएंगे, ओवरी की सिस्ट खत्म हो जाएंगी विद इन 1 to 3 months, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुभूतिक सत्य। જે અનુભવ કર્યા છે એ સત્યને હું શબ્દથી અભિવ્યક્તિ આપી રહ્યો છું। યુટ્રસ, ઓવરી में सिस्ट, પોલિસિસ્ટિક ઓવરીज, ફિલિપિન ટ્યુબ બંધ થઈ ગઈ, એ ઓપન થઈ છે। હું રાજકોટમાં શિબિર કરતો હતો 12-14 વર્ષ પહેલા। એક બેન આવી હતી, બે ટ્યુબ બંધ હતી, એના એક્સરે ને બધી રિપોર્ટ લઈને આવી, સતત 9 મહિના પ્રાણાયામ કર્યા અને ટ્યુબ ઓપન થઈ ગઈ અને સાથે દીકરો થઈ ગયો। એ દીકરો લઈને પોતાની રિપોર્ટ લઈને આવી, સ્વામીજી બધાય ડોક્ટર મને ના પાડી દીધી હતી કે તમે માં નહીં બની શકો, પ્રાણાયામ કરતા योग કરતા હું માં બની ગઈ, મને આશીર્વાદ આપો। ये तो एक बात, क्योंकि मुझे बहुत से प्रसंग याद है। अभी तक मैं करोड़ों लोगों के योग शिविर ले चुका हूं, लाखों के नहीं। मैं कीधुं कि आ लाखों नहीं करोड़ों लोगों ऊपर आ योगનો પ્રયોગ કર્યો, પછી જે પરિણામ આવ્યા એને હું શબ્દમાં કહું છું। કોઈ પુસ્તકમાં લખેલો નથી કે ફિલિપિન ટ્યુબ એનાથી ઓપન થઈ જાય, કે પોલિસિસ્ટિક ઓવરી સારી થઈ જાય, यूट्रस અને ફાઇબ્રોઇડ ઓવરીના સિસ્ટ એના સારા થઈ જાય, એ કોઈ પુસ્તકમાં નહીં લખેલું। પણ
એનાથી થાય છે. સતત કરો બધા. હા, સતત ચાલુ રાખો. બીજું શું શું થાય? જેને સંતતિ ન હતી અને સંતતિ થઈ ગઈ, અને પછી જે બ્રહ્મચારી સંન્યાસી યોગ કરે એ ઉર્ધ્વરેતા થઈ જાય. બંનેનો લાભ બધાનો. અને ભાઈઓનો 17 સુધી बने 14 से 17 के बीच में हीमोग्लोबिन रहेगा, उससे डाउन नहीं रहेगा, गारंटेड बात है. चाहे पीरियड चल रहे हो या बंद हो गए हो, बहनों को भाइयों के हीमोग्लोबिन से अच्छा हो जाता है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं. कितनी बड़ी बात. कितनी दवाइयां खाते, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी. और ये खाते पीते लोगों को, गरीब लोगों को नहीं, ये अमीर लोगों को बीमारियां. गरीब लोगों का तो विटामिन डी, B12 सब ठीक रहता है, धूप में पड़े रहते हैं. यहाँ धूप लगे तो बोले स्किन बर्न होने लगता है, धूप में बैठते ही. इसे सारे ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल. कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है इससे. कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड. अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते HDL. अच्छे कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते बोलो? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. HDL बढ़ता है इससे, प्राणायाम से. बाकी भी जितनी एक्सरसाइजेज है HDL बढ़ाती है, प्राणायाम खास. और कोलेस्ट्रॉल कम कर देते. जैसे फलों में बादाम, अखरोट, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं HDL, और खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते. काजू अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. इसलिए हम काजू खाने की सलाह नहीं देते कभी भी. 1-2 खा लिया तो कोई बात नहीं टेस्ट में, लेकिन मजा बहुत आता है काजू खाने में. पहले मजा, बाद में सजा. इसलिए मैं काजू खाने के लिए ना बोलता. कुछ लोग कहते हैं इसमें तो हमने वो रोस्टेड वाला खाया, उसमें से ऑयल तो निकाल दिया, तो फिर वो और ज्यादा विकार पैदा करता है शरीर में. रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू तो खाने ही नहीं चाहिए. मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ. हमारा शरीर तो शुद्ध है. अब हम पूरे देश में, हम तो इमरजेंसी में प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, नहीं तो रेगुलर फ्लाइट में जाते हैं. और ज्यादातर आजकल सर्विस इंडिगो की होगी. अब उसमें मेरी इतनी यात्रा होगी तो जब भी बैठते तो हर बार कभी काजू कभी बादाम. ऐसे बोले क्या लोगे? अरे हमको कुछ नहीं लेना. फिर भी बोले लेना तो पड़ेगा यार. तो हमने पिछली बार वो लेकर हम सबको बांट देते, जो भी कोई बैठा पड़ोस में उसको खिसका देते. पिछली बार हम बैठे थे तो एक पड़ोस वाले ने कहा कि आप भी 2-4 खाओ. मैंने 5 दाने खाए होंगे, उसके 5-7 दाने. 3 दिन एसिडिटी गई रोस्टेड बादाम खाने से. काजू तो खाते हैं. रोस्टेड बादाम अत्यंत पित्तकारक होता है, पूरा पाचन तंत्र को गड़बड़ कर देता है. 3 दिन फिर दूध पिया तो जाकर के वो ठीक हुआ पूरा. और हरी सब्जी बहुत खाया, सलाद खाया, तब जाकर के ठीक हुआ. हम लोग इतना शरीर को कचरा बना रखा है, कुछ भी खाते रहते हैं जैसे शरीर कूड़ादान हो. कपाल, इससे हमने किडनी को ठीक किया, लीवर, एसिडिटी, बिलीरुबिन सब ठीक हो जाता. हेपेटाइटिस ठीक किया. मैं कपालभाति के 100 से ज्यादा लाभ बता रहा हूं. इंटेस्टाइन की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर की जितनी बीमारियां, आंतड़ा की जितनी बीमारियां, किडनी की जितनी बीमारियां, और पेनक्रियाज की जितनी बीमारियां. पेनक्रियाज में सोजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज ने बीटा सेल्स डीजनरेट सही दे तो फिर उसको बोलते हैं
टाइप 1 टाइप 2। वर्ल्ड में पहली बार डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑथेंटिक जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, अर्थात डायबिटीज क्योर हो जाती है। ये योग से होता है। डायबिटीज क्योर, बीपी क्योर, थायराइड क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज क्योर, अस्थमा क्योर, आर्थराइटिस क्योर। आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, ये असर बड़ा वो कम हो जाता है, यूरिक एसिड कम हो जाता है, शरीर में सोजो आदि की ओर उतरी जाए, शरीर खत्म। आर्थराइटिस थी, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। उस समय हम ये आधा घंटा करवा देते हैं, आधा घंटा। इसलिए इतनी देर से मैं आपको कपालभाति करवाए जा रहा हूं, करो 10 થી 15 मिनट ओछा करवा लो।